जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, लाइव चर्चा में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज जो चर्चा का विषय है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य कैसे शुरू होगा, काम वासना से मुक्ति कैसे होगी। आज हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य कैसे शुरू होगा, समाज में इस विषय को लेकर कौन सी धारणाएं हैं, वो भी आपको हम आज चर्चा में लेंगे। यह चर्चा जो है सामाजिक चर्चा भी है, आध्यात्मिक चर्चा भी है, यह दोनों ही है। आज की चर्चा सामाजिक परिवेश की चर्चा भी है। समाज में इस विषय को लेकर बहुत तरह की बातें चलती हैं और फिर अध्यात्म में भी इसकी बातें चलती हैं। जो अध्यात्म के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए भी ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया जाता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है और ब्रह्मचारी होने का मतलब क्या है, थोड़े से शब्दों में भी बताया जा सकता है, लेकिन परिवेश को समझते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए कि समाज में क्या चीजें चल रही हैं और हम क्या समझ रहे हैं और वास्तविकता क्या है। समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य का सत्य भी वैसा ही सत्य है जैसे ऊपर वाले का सत्य है। मैंने आपसे कहा कि सनातन धर्म में किसी ऊपर वाले की कोई चर्चा नहीं है, ऊपर की कोई दिशा भी नहीं होती है। वह तो सर्वव्यापी तत्व है। सर्वे वयमतः परम, अर्थात वह सर्वव्यापी तत्व है। इस प्रकार से कहा गया, ऊपर की तो कोई दिशा बताई ही नहीं की और होती भी नहीं है दिशा ऊपर की। देयर इज नो डायरेक्शन देयर इज नो अपवर्ड डायरेक्शन। तो चलिए, अब ठीक है, वह विषय हमारा नहीं है, विषय ब्रह्मचर्य है। तो इस ब्रह्मचर्य को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अर्थ का अनर्थ होता है, वैसे ब्रह्मचर्य के भी अर्थ का अनर्थ हो चुका है। वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है और हमने क्या समझ के रखा है, और वही प्रचार में है। अब यही है कि जिस विषय का प्रचार हो जाता है, फिर उसको लोग वैसे ही समझना शुरू कर देते हैं। समाज में वैसा प्रचार हो गया तो अब लोगों ने वैसा ही प्रचलन शुरू कर दिया। तो बहुत तरह की बातें फिर शुरू हो जाती हैं अपने आप, बहुत तरह की चर्चाएं फिर शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम सही से विषयों को नहीं समझेंगे, जैसे कि धर्म क्या है, तो कई बार हम भी कहते हैं, दूसरे भी कई विचारक हैं, आपने सुना होगा उनके मुख से भी, कि धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म कोई रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ कोई संप्रदाय भी नहीं होता है, धर्म का अर्थ धारण करने से है। कई बार ऐसा बताया जाता है। तो हम जब अर्थ को गलत समझ लेते हैं तो फिर अनर्थ होता है। क्या होता है? अनर्थ होता है। और इस ब्रह्मचर्य शब्द के साथ भी अनर्थ ही हो रहा है। इस ब्रह्मचर्य शब्द के साथ भी अनर्थ ही हो रहा है। इसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो अब अर्थ ही गलत निकाल लिया तो ब्रह्मचारी बनना कैसे संभव है?
ब्रह्मचारी बन पाना भला कैसे संभव है? ब्रह्मचारी बन पाना भी संभव नहीं है। ब्रह्मचारी के बदले आप कुछ और ही बन जाएंगे। जो शायद नहीं बनना था, आप वो बन जाएंगे। जो शायद नहीं बनना था, आप कहीं वो बन जाएंगे, लेकिन शायद आप ब्रह्मचारी ना बन पाए। और ऐसा ही हो रहा है। आज से लगभग 15 वर्ष पहले की बात है। मैं किसी आश्रम में ऐसे ही कुछ समय के लिए कहीं पर था, तो वहां पर कोई स्वामी जी, एक महाराज जी कोई थे, सन्यासी थे। उनके जो कुछ अनुयायी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये निष्कलंक ब्रह्मचारी हैं, निष्कलंक ब्रह्मचारी हैं। ऐसे उनके बारे में बताया गया। मैं उनसे बड़ा प्रभावित था। मैंने कहा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन होना भी बड़ा दुर्लभ है, और मुझे इनके दर्शन हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी वो जो महापुरुष थे, वो जो स्वामी जी थे, वो कभी कभी बड़ा क्रोध करते थे अपने शिष्यों के ऊपर, और भयानक क्रोध करते थे। अनावश्यक क्रोध भी करते थे। कई बार उनका सम्मान ना हुआ तो उसके लिए बहुत क्रोध करते थे, और क्रोध में उठापटक भी करते थे। फिर बर्तन पटकते थे, सामान फेंकते थे इधर उधर। मैंने कहा कि ये कैसा ब्रह्मचर्य है? क्या यही ब्रह्मचर्य है? इतनी विषमता, इतना अधिक क्रोध। चलिए, क्रोध को देखकर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्रह्मचारी हैं, नहीं है। लेकिन हमेशा क्रोध करना, एक कुंठा में जीवन व्यतीत करना। फिर एक दिन मुझे क्या हुआ, उस आश्रम में एक महिला आती थी। एक 40-45 वर्ष उनकी उम्र होगी उस समय। तो ऐसे ही उनसे वार्तालाप हुई। वो भी साधिका थी, काफी अच्छी साधिका। उनसे वार्तालाप हुई। उन्होंने उस आचार्य के विषय में, उस स्वामी के विषय में बहुत आपत्तिजनक चर्चाएं उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कोई ब्रह्मचर्य नहीं, कुंठा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपना। और जो व्यक्ति कुंठा में जीवन व्यतीत कर रहा हो, उसे ब्रह्मचारी भला कैसे कह सकते? उसे भला ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? कुंठा में मरा जा रहा है। एक बार इन्होंने किसी स्त्री के समय अपनी कुंठा प्रस्तुत कर दी। उस स्त्री ने उनका अपमान भी किया। किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है, इनके शिष्यों को भी नहीं पता। तो ऐसा ब्रह्मचारी ना ही बने तो कोई अच्छा है। आप कह रहे हो मैं तो यहां पर हमेशा आती जाती रहती हूं, इसलिए मुझे पता है कौन कैसा है। इस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया जाए तो बेहतर। जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य, और यह पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य के अब दूसरे लोग बड़े प्रभावित। स्वामी जी निष्कलंक ब्रह्मचारी हैं, किसी स्त्री को ऐसे आंख घुमाकर भी नहीं देखते। इस घटना के बाद मुझे एक और ऐसे कहीं आश्रम में गया, वहां पर भी उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे जो गुरु जी हैं वो बहुत निष्कलंक ब्रह्मचारी हैं, किसी नारी को आंख घुमाकर भी नहीं देखते वो। मैंने कहा कि वो लंपट हैं। उनको बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये व्यक्ति ऐसे कैसे बोल रहा। उनको बड़ा क्रोध आया। थोड़ा सा और बोलता तो शायद वो मुझे मारते पीटते। मैंने कहा कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया, आप लोग बुरा मत माने। अब ये क्या बात हुई? मैंने क्षमा मांग ली, पिटने के डर से क्षमा मांग लिया मैंने। वो व्यक्ति अपने गुरु के लिए, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी ने कभी स्त्री को ऐसे देखा भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि वो लंपट है, इसीलिए नहीं देखा है, क्योंकि स्त्री को देखते ही उनके मन में विकार उत्पन्न होते हैं।
इसीलिए तो नहीं देखते हैं। तो फिर क्या कहा जाए? लंपट ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? भक्तिमयी मीराबाई की कथा आती है कि एक बार जब वो वृंदावन में गई, एक कृष्ण मंदिर में उनको प्रवेश करना था। उसके पुजारी ने मीराबाई को प्रतिबंध लगा दिया कि मेरे मंदिर में नारी प्रवेश नहीं करेगी। मंदिर राधा कृष्ण का है और उसमें नारी प्रवेश नहीं करेगी। मीराबाई ने जिद पकड़ लिया कि मैं तो प्रवेश करके रहूंगी। शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी पुजारी को। उस ब्राह्मण को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी कि आ जाओ, शास्त्रार्थ कर लो मुझसे, और एक नारी प्रवेश कर सकती है कि नहीं मंदिर में, तुम सही हो या मैं गलत हूं, शास्त्रों पर आधारित हम चर्चा कर लेते हैं बैठकर। चर्चा शुरू हुई और पुजारी को पराजित होना पड़ा और मीराबाई को प्रवेश देना पड़ा। तो अब एक कैसे ब्रह्मचर्य, पुजारी को समझ में आ गया कि दोष मेरे अंदर है कि मैंने नारी पे प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। ये कैसा ब्रह्मचर्य जो आपके अहंकार का पोषण कर रहा है। और अहंकार सबसे बड़ी बाधा, सारे विकारों का जन्म इस अहंकार के माध्यम से ही तो होता है। मैं बड़ा साफ सुथरा हूं। आजकल ये चरित्र वाला मैटर भी चलता है, इसका कैरेक्टर कैसा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग अपना कैरेक्टर बहुत बाद में देखते हैं, दूसरों का कैरेक्टर पहले देखते हैं। एक बार बुद्ध के दो शिष्य ऐसे ही कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक युवा लड़की उनको मिली, नदी के किनारे उस देख रही थी कि शायद मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगी, बहाव है और इसमें मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। तो कहते कि एक बार बुद्ध के शिष्य ने, दो शिष्य थे, एक शिष्य ने जो कि अभी युवा था और दूसरा थोड़े वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे थे, कर चुके थे प्रवेश। उसने उस लड़की को अपने बाहों में उठा लिया और उठाकर उसे नदी पार करवा दिया। नदी पार करवा दिया। वो जो बूढ़ा, पूरी तरह से अभी वृद्ध तो नहीं हुआ था, वो देख रहा था कि अरे यह एक भिक्षु और एक युवा कन्या को इसने अपनी गोद में उठा लिया, नदी पार करवा रहा है। मन ही मन सोचे जा रहा है बहुत कुछ, मन ही मन क्रोधित हो रहा है, मन में क्रोध उठ रहा है, मन ही मन क्रोधित भी हो रहा है, क्रोध भी उठ रहा है उसको कि बताओ, इसने युवा नारी का स्पर्श कर लिया, उठा लिया, उसके स्पर्श का आनंद ले रहा है लगता है। नदी पार करने के बाद कहते हैं दोनों तथागत के पास जब पहुंचे तो बुद्ध से बात हुई। उसने शिकायत की, इसने अपने ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखा, इसने शालीनता का ध्यान नहीं रखा, शील का ध्यान नहीं रखा, इसने अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखा। गांव के लोग देख रहे थे इसको, ये एक लड़की को ऐसे उठा के लेके जा रहा था, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में। कहा कि हे तथागत, ये तो आपके लिए भी अपमान का विषय है कि आपका कोई शिष्य अगर ऐसा कृत्य कर दे, एक युवा लड़की को अपने गोद में उठाकर इस प्रकार से नदी पार करवाए, लोग क्या कहेंगे भला, क्या सोचेंगे। बुद्ध ने कहा कि उसने तो नदी पार करवाई और गोद से उतार दिया, लेकिन तू तो अभी भी उसे गोद में उठा के घूम रहा है। छोड़ दो इस विषय में सोचना। गोद उसने उठाया गोद में, और दिमाग में वासना तेरे चल रही है। वासना तुम्हारे दिमाग में चल रही है। गोद में तो उसने उठाया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वासना चल रही है कि वो उसके स्पर्श का आनंद ले रहा होगा। अरे क्या स्पर्श का आनंद लेगा? नदी का बहाव इतना तेज, डूबने का डर, बहने का डर। लेकिन उस वृद्ध भिक्षु, उस वृद्ध साधु के दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है कि इसने एक युवा नारी का स्पर्श किया, शायद उसे आजीवन कभी युवा नारी का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।
नहीं किया उसने अपने अहंकार में। कहते हैं ना, कई बार साबुन से कपड़े धो ना तो साबुन का दाग भी कपड़े में लग जाता है। तो तुम चले थे ब्रह्मचर्य का पालन करने, लेकिन अपने अहंकार को पोषित करते करते ना अहंकार गया ना वासना गई। अब दूसरों का चरित्र तुमको दिखाई देता है कि अरे वो देखो ऐसे कर रहा है, वो देखो वो तो चरित्रहीन है। पता नहीं ये चरित्र जैसा, ये तो चरित्र जो वर्ड है ये फिल्मों में ठीक लगता है। एक्टर का ये कैरेक्टर है, उसका ये कैरेक्टर है, कभी भिखारी के कैरेक्टर में है, कभी राजा के कैरेक्टर में है, चरित्र में है। बाकी समाज में तो बस इस शब्द का दुरुपयोग ही होता है, चरित्र। समाज में इस शब्द का सिर्फ दुरुपयोग ही होता है कि किसका चरित्र कैसा है। लोग अपना चरित्र देखते नहीं हैं और दूसरों के चरित्र पर नजर रखते हैं। उनको लगता है कि मैं परफेक्ट हूं। अब उस भिक्षु को लग रहा है कि भाई इसने जवान लड़की को उठा लिया, उठाया उसने, वासना इसके दिमाग में चल रही होगी, बताओ मजे ले रहा है, ये तो स्पर्श कर रहा है, इसके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, गंदगी उसके दिमाग में चल रही है। और यही ब्रह्मचर्य चल रहा है। जबरदस्ती का अहंकार आपको दे दिया जाता है और आपको लगता है कि हम बड़े परफेक्ट हैं, हम बहुत सही हैं। और आप सही साबित कैसे होते हो दूसरों को, कुछ आश्रम, अब मैं किसी आश्रम का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन कई आश्रमों में मैं रहा हूं और वहां कई कई समय बिताया हूं और वहां पर मैंने देखा है अंगुली दिखाई जाती है। एक ऊंची पदवी पर बैठा हुआ साधु अपने नीचे के शिष्यों को या साधुओं को, जो घर बार छोड़कर समर्पित हो गए हैं, कहीं पर साधु कहीं पर साध्वियां, उंगली दिखाता है कि देखो तुम्हारा लंगोट ढीला नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, तुम्हारी एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। और कुछ कुछ समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको यह भी नहीं समझाते हैं कि भाई कैसे अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर नारी का स्पर्श कर लेगा, पुरुष नारी का, नारी पुरुष का स्पर्श कर लेगा तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये गलत कॉन्सेप्ट आपके पास है। फिर चलिए, अब तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, आप खत्म कर दीजिए। तो अब एक प्रश्न ये आपके मन में आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर नारी का संपर्क करता रहे, काम वासना में लिप्त रहे, तो क्या वो भी ब्रह्मचारी हो सकता है? नहीं, जो काम वासना में लिप्त है वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जो काम वासना में लिप्त है वो कभी भी ब्रह्मचारी तो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जिसने नारी का स्पर्श नहीं किया, जिसने कभी नारी को देखा नहीं, वो भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। और फिर वीर्य रक्षा होनी चाहिए। जिसकी वीर्य रक्षा नहीं वो भला ब्रह्मचारी कैसे? ये भी गलत कॉन्सेप्ट, ये भी गलत विचारधारा आप लेके चल रहे हो। अब इसमें कुछ क्रियाएं, योग की क्रियाएं बताई जाती हैं कई। अब आप देखोगे, कृष्ण ब्रह्मचारी हुए, मच्छिंद्र नाथ ने सन्यासी जीवन जीते हुए बाद में उन्होंने एक विवाह किया, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी हुए। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए, मेनका के संसर्ग को प्राप्त करने के बाद भी ब्रह्म ऋषि कहलाए। फिर कलयुग में भी ऐसे कई योगी हुए, भर्तृहरि, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, अगर हम वर्तमान युग की बात करें। तो अब यहां पर हमें ब्रह्मचर्य क्या है ये समझना होगा। नहीं तो हमारे देश में ऐसे आश्रम चल रहे हैं जहां पर आप जाओगे तो वहां पर 20 साल की लड़कियां जो उस आश्रम में समर्पित हैं,
ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं। कुछ युवा वहां समर्पित हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उन्हें वही ब्रह्मचर्य की परिभाषा बताई जा रही है कि अपने चरित्र से ठीक रहना, ये नहीं हो, गलती होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। युवाओं को समझाया जा रहा है कि अपनी लंगोट बांध के रखना। लेकिन ये सब है किस लिए, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है? उस उद्देश्य को आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। सेलिबेसी इज नॉट ब्रह्मचर्य। अंग्रेजी में वर्ड है सेलिबेसी, विवाह ना करना या किसी यौन संबंध में न जाना इज सेलिबेसी। लेकिन सेलिबेसी कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य क्या है? अब इस बात का आप कहोगे कि नहीं, ये तो आप नई बात बता रहे हैं, आप जो प्रचलित बातें हैं उसका खंडन कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, उपनिषद उठा के पढ़ो। उपनिषदों में आपको ऐसे श्लोक मिल जाएंगे जहां पर स्त्री पुरुष के किसी विशेष परिस्थिति में स्त्री पुरुष के संबंध को भी ब्रह्मचारी के समान माना गया है, ब्रह्मचर्य माना गया है। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं? अब आपको, आपके पास शास्त्र सम्मत अगर वैसी शिक्षा नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप तो उसी पुराने ढर्रे पर जो समाज में जो प्रचलित है, आप उसी के आधार पर आप देखना शुरू कर देंगे। और ये सबसे ज्यादा विकृति इन आश्रमों ने बनाकर रखा हुआ है। बाद में पछताते भी हैं लोग, लेकिन उम्र बीत जाती है कई लोगों की। एक साधु महाराज ऐसी मिले, वो बड़ी कुंठा में उन्होंने जीवन बिता दिया। 50 साल की उम्र हो गई उनको। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, अगर तुम प्राकृतिक रूप से रहते हुए साधना करो तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादातर लोग, 99% लोग सिर्फ अपने अहंकार की संतुष्टि कर रहे हैं ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य के नाम पर। कुछ नहीं हो रहा उनसे, ना साधना हो पा रही है, प्रवचन दिए जा रहे हैं बस। तो अब ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ अपना अर्थ बता रहा है, ब्रह्ममय आचरण। ब्रह्ममय आचरण होना चाहिए, और जब ब्रह्ममय आचरण होगा तो ब्रह्मचर्य होगा। अब ये ब्रह्ममय आचरण कैसे हो? ये किसका हो सकता है? योगियों का हो सकता है। और जिनका ब्रह्ममय आचरण हो चुका है, जिनका आचरण ब्रह्ममय हो चुका है, उसके लिए तो आदि गुरु शंकराचार्य फिर कुछ और बातें भी कर देते हैं। योग रतो वा भोग रतो वा, क्या फर्क पड़ता है? जिसका ब्रह्ममय आचरण है, जिसने समता ले आई अपने भीतर, वो अब कैसा भी हो, वो भिखारी हो, राजा हो, जंगल में हो, या योग करता दिखाई दे, भोग करता दिखाई दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कृष्ण ब्रह्मचारी थे, निष्कलंक ब्रह्मचारी, और उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से परीक्षित की रक्षा की। भागवत कथा सुनते हैं, भागवत चक्कर क्या है ना, कि जो हमें प्रचार में नहीं मिलता ना, उसको हम साइड करते, उसके बारे में चिंतन ही नहीं करेंगे। भागवत में बहुत कुछ लिखा है। भागवत महापुराण एक रहस्यमयी ग्रंथ है, लेकिन आप कुछ बातों पे ही चर्चा करोगे, सारी बातों पे आप आओगे ही नहीं। प्रचार किस विषय का है? जो अर्थ का अनर्थ निकला है वही अर्थ आपको पसंद है, और समाज में इससे सम्मान मिलता है ना। हम ब्रह्मचारी जैसे रहेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। मैं कई बार बोल चुका हूं, पीछे एक महात्मा जी से मैं मिला, वो क्या कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तो आपको साधु संत की तरफ बहुत पहले समझा था, कुछ समय पहले मैं उस तरह से अपना जीवन भी यापन करता था जैसे एकदम साधु संत होते हैं, भगवा पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भी वैसे रहिए, बहुत प्रचार अच्छे से हो पाएगा, आप भी कर पाएंगे, कार्य कर पाएंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें अगर आप ऐसा रहें, दाढ़ी बाल बढ़ाकर रखें, साधु वेश बनाकर रखें, तो आप और अच्छे से कर पाएंगे, लोग आपको ज़्यादा सुनेंगे। मैंने उनको बिठाकर अच्छे से समझा दिया।
ताकि आप, मैं तो कहता हूं आप भी इसको त्याग दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं और आपके पास सही ज्ञान है तो भी आप लोग आपको सुनेंगे ज्ञान के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर मैंने ये वेश त्याग दिया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, लोग भिक्षा भी नहीं देंगे, फिर तो दान भी नहीं देंगे। मैंने कहा कि थोड़ी तपस्या शुरू में करनी पड़ेगी, लेकिन जब तपोबल अंदर से निकलेगा तो फिर लोग आपको स्वीकार जरूर करेंगे। लेकिन वैसा साहस करने के लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो मेरे अनुयायी हैं, जो मुझे दान देते हैं, भिक्षा देते हैं, वो मुझे इसी वेश में देखते हैं, इसलिए मैं इस वेश का त्याग कर दूंगा, दाढ़ी बाल कटा लूंगा, आपकी तरह रहूंगा, तो फिर वो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा कि ये आपका अपना मोह है, फिर तो पेट के लिए। जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशा यांबर बहुकृत वेश पश्य नपी च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। उदर के निमित्त लोग ऐसा वेश भी धारण कर लेते हैं। उदर के निमित्त, पेट भरने के लिए लोग ऐसा वेश धारण कर लेते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं, भगवा वेश धारण कर लेते हैं, काशाय अंबर बहुकृत वेश, काशाय वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। उदर के निमित्त भी करते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में, उन्होंने कहा कि आपकी बातें सही हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। तो ये सिस्टम चलता है, आदमी अपने, कहता है ना, इमेज। अब देखिए, योगी, जो सच्चे योगी है, उनके लिए कुछ भी नहीं होता इमेज। भगवान कृष्ण रन छोड़कर भागे, ये नहीं सोचे कि दुनिया उन्हें रन छोड़ बोलेगी। दुनिया उन्हें रन छोड़ बोलेगी, नहीं, रन छोड़ के भागे। मथुरा का बहुत नुकसान हो रहा था, बार बार जरासंध का आक्रमण हो रहा था, मगध से मथुरा पे आक्रमण हो रहा था। तो देखा कि मथुरावासी, वृंदावनवासी इसको भोग रहे हैं, उनको समस्याएं हो रही हैं, और फिर से कालेमन, ऐसे उसका भी आक्रमण हुआ। उसको दौड़ाकर वो रन से भागे और दौड़ाकर उसको ले गए। मुचुकुंद ऐसे कोई राजा थे, वो कई वर्षों से सोए हुए थे। भागवत महापुराण में कथा आती, कृष्ण लीला में हम सुनते। लेकिन भगवान ने रन छोड़ा, कल्याण की चिंता की, इमेज की चिंता नहीं की, अपने इमेज की चिंता नहीं की। इस लेवल पर सोच पाने के लिए भी बहुत अच्छी साधना चाहिए कि जब आदमी अपनी छवि की भी चिंता ना करे। और यहां पर हम जज करने में लगे रहते हैं किसका कैरेक्टर क्या है। लोग कैरेक्टर के मामले में, मैंने देखा है कि लोग इतने ठग होते हैं, इतने पाखंडी होते हैं कि उनको अपना कैरेक्टर कभी नहीं दिखता। उनको हमेशा दूसरों का कैरेक्टर दिखता है कि दूसरों का कैरेक्टर क्या है, कैसा है। तो बहुत ज्यादा पाखंड चलता है समाज में इन सब विषयों पर। पाखंड मतलब व्यभिचार। व्यभिचार मतलब जो आप नहीं हैं, आप दिखाना वो चाहते हैं, आप कुछ और दिखा देना चाहते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां समाज में, आश्रमों में और साधुओं में, अभी कहीं से मुझे सुनने को मिला कि कहीं पर एक साधुओं का समाज था, उनके साथ कोई नारी नहीं थी। लेकिन बाद में खबर मिली, पता चला कि भाई वो जो थे, छोटे छोटे लड़कों को अपने यहां रख लेते थे और उनके साथ भी गलत काम करते थे। फिर लगता है समाज में जो समलैंगिकता फैल रही है, कहीं इन आश्रमों से तो नहीं फैल रही है। इससे बढ़िया वशिष्ठ का आश्रम, जहां भगवान राम थे और वहां पर वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। झूठ मूठ का ऐसे प्रदर्शन का पाखंड नहीं किया होता था उस समय। फादर ऑफ मॉडर्न योगा टी कृष्णमाचार्य, उन्होंने विवाहित जीवन जिया था, 100 वर्षों तक जी लिया। 100 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्यागा। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, और उसके आगे और कितने, 5 संतानें भी हुई उनकी। तो इस तरह से क्या है ब्रह्मचर्य?
कैसे सिद्ध हो गए वो? कैसे योग के मार्ग पर इतना आगे बढ़ गए? अब ब्रह्मचर्य का पालन तो किया नहीं, तथाकथित ब्रह्मचर्य जिसका प्रचार हो रखा है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ही है ब्रह्ममय आचरण। और ब्रह्ममय आचरण कब होगा? जब ब्रह्म में स्थिति बननी शुरू हो जाएगी, जब आप मुक्ति की ओर बढ़ चलेंगे, जब आप योग मार्ग पे चलेंगे। अब एक और बात है इसमें, कुंडलिनी जागृत हो जाए तो आप ब्रह्मचारी बन जाए। कुछ लोग कुंडलिनी जागृत, एक लड़का मुझे मद्रास से, चेन्नई से, उसने फोन किया कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। वो बड़ा परेशान था। तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी यही है, कुंडलिनी जागृत हो गई है। क्यों, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? नहीं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जब जागृत हुई थी तो मुझे आनंद आया था। और कोई संस्था है, कोई आश्रम है मद्रास में, चेन्नई में, वहां पर वो कुंडलिनी जागृत कर देते हैं। बोले कि मैं वहां पर गया और उन्होंने मुझे कुछ साधना कराई, टच किया, माथे पे भी टच किया और कुछ कुछ किया और मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। लेकिन मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं कि क्यों जागृत हो गई। ने कहा कि अच्छी बात है जागृत हो गई, तुम्हें आनंद में रहना चाहिए, संतोष में रहना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो परेशान हूं। मुझे ना रात को नींद सही से आती है, ना मुझे भूख लगता है, ना मैं कुछ खाता पीता हूं ठीक से। विचित्र सी स्थिति में रहता हूं मैं। तो कुछ लोग कुंडलिनी जागृत करते हैं, मूलाधार को जागृत करेंगे। मूलाधार को ऊपर खींचो तो इससे क्या हो जाएगा? मूलाधार से शक्ति ऊपर उठ जाए। जी हां, बात सही है। लेकिन अगर मूलाधार में शक्ति नहीं रही होगी तो मूलाधार का कार्य कैसे चलेगा? क्योंकि जितना भी उत्सर्जन और प्रजनन की क्रियाएं हैं उसमें मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र कार्य करते हैं, वहां से शक्ति ऊर्जा मिलती है। तो ठीक है, आपको प्रजनन रोक देना है। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो काम है आपको उसे रोकना है। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि मूलाधार आपके शरीर में उत्सर्जन क्रिया को भी हैंडल करता है। अर्थात मल मूत्र का बाहर निकलना, उसमें भी वो सपोर्ट करता है। अगर वहां पर ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो फिर वो वाला कार्य कैसे होगा? उसमें बाधा आ सकती है, बीमारियां आ सकती हैं, विक्षिप्त अवस्था आ सकती है, मानसिक असंतुलन आ सकता है। तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजें जागृत करने में लगे रहते हैं। ब्रह्मचर्य ब्रह्ममय आचरण से होगा, साधना से होगा, योग से होगा, जब आप सम की अवस्था को प्राप्त होंगे। योग शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचर्य तभी शुरू होता है जब प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना नाड़ी में हो। अगर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करते, सुषुम्ना जागृत नहीं होती है, ब्रह्मरंध्र में प्रवेश ना हो। सुषुम्ना को कई नाम दिए गए हैं योग शास्त्रों में। सुषुम्ना नाड़ी के कई पर्यायवाची बताए गए हैं। तो सुषुम्ना में शक्ति को का प्रवेश होना स्वर साधना से। स्वर मतलब दो स्वर हैं हमारे, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन स्वर हैं। जब हम साधते हैं इनको, इनकी साधना जब हम करते हैं, उसके लिए क्रियाएं होती हैं। ध्यान योग में वो क्रियाएं बताई जाती हैं। ध्यान योग का जो ऑनलाइन कोर्स चलता है उसमें ये क्रियाएं बताई जाती हैं कि कैसे सुषुम्ना जागृत होगी, आज्ञा चक्र जागृत होगा। हालांकि ये बहुत गोपनीय और गहरा विषय है, यहां बोलते हुए मैं सब कुछ बता पाऊं यह भी संभव नहीं है। हाँ, योग मार्ग पे आप चलेंगे, ध्यान योग सीखेंगे, करेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। जब सुषुम्ना में प्रवेश होगा तो अपने आप स्थिर मन, स्थिर सांभवी मुद्रा लगनी शुरू हो जाती है। भ्रिकुटी के मध्य वाइब्रेशन, प्रकाश का दिखाई देना, जिसे उपनिषदों में कहा गया
निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपानि पुरस्सरानि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योगे। श्वेतास्त्रोपनिषद में योग का प्रारंभ जब होता है, घट में ज्योति के दर्शन होने शुरू, ये प्रारंभ है। कुछ गुरुजी लोगों ने अपने शिष्य को बता के रखा है कि भाई तुमको अब भगवान के दर्शन हो गए, घट में ज्योति दिख गई ना, भगवान के दर्शन हो गए, दी एंड हो गया, अब तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तुम्हारी यात्रा पूर्ण है। जी नहीं, ज्योति तो प्रारंभ है। घट में ज्योति दिखना तो प्रारंभ हो रहा है, अभी यात्रा खत्म कहां हुई है। तो अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म, ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। अभिव्यक्ति मतलब मैनिफेस्ट हो जाना, विवर्त। वेदांत में विवर्तवाद चलता है। अब विवर्तवाद और विकासवाद का क्या अंतर है? सांख्य में विकासवाद चलता है, वेदांत में अद्वैत शास्त्र में विवर्तवाद चलता है। तो विवर्त मतलब अभिव्यक्ति। तो ऐसा दिखना योग मार्ग का प्रारंभ है। सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर रहे हैं, नाद सुनाई देना शुरू होगा, अग्नि प्रेरित शब्द सुषुम्ना से प्रकट होते हैं, सुनाई देना शुरू हो जाएगा, नाद ध्यान शुरू हो जाएगा, ज्योति साधना शुरू हो जाएगी। शुरुआत में सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करने से सम अवस्था बननी शुरू हो जाती है। आप नॉन रिएक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, कई चीजों के प्रति आपका रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए स्वर विज्ञान जो है, सांसारिक कार्यों के लिए सुषुम्ना को मना किया गया है कि सुषुम्ना में प्राण नहीं चलने चाहिए। सांसारिक कार्यों को करते समय, क्योंकि आप सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी माना जाता है। शुरुआत में योगी जब परिपक्व हो जाता है और उसका नियंत्रण स्वरों पे आ जाता है, अर्थात ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन तीनों पे उसका कंट्रोल आ जाए, इन तीनों पे ही उसका नियंत्रण आ जाए, तो बहुत आसानी से वो अपनी भावनाओं को बदल सकता है, परिस्थितियों को अपने पूरा नियंत्रण, उसके अपने इमोशनल कंट्रोल 100% स्टैब्लिश हो जाएगा। और जब चाहे तब वो सुषुम्ना में बैठ सकता है। सुषुम्ना में प्राण चलने का मतलब आप ध्यान में बैठ जाइए, योग में बैठ जाइए, वो ध्यान करने के लिए है। नहीं तो सांसारिक कार्यों को करते समय कहा जाता है कि भोजन करते समय चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, अर्थात ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, सोते समय सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। सांसारिक कार्यों में इस प्रकार से नाड़ियां चलनी चाहिए, लेकिन ध्यान करते समय सुषुम्ना नाड़ी चलनी चाहिए, तभी ध्यान होगा। अगर सुषुम्ना में प्राण प्रवेश ना हो तो ध्यान होगा ही नहीं। अगर सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश ना हो तो ध्यान घटेगा ही नहीं, ध्यान होना असंभव है। फिर आपसे धारणा होगी, जी नहीं, धारणा भी सही से नहीं होगी। धारणा भी तभी परिपक्व होगा जब सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश होगा, तो ध्यान घटित होगा, आप शून्य की ओर जाएंगे। फिर भावनाओं की शून्यता आने लगेगी आपके भीतर, इमोशंस की शून्यता आने लगेगी आपके भीतर। तो क्या मूलाधार को जागृत, मूलाधार भी जागृत होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग ये दावा करते हैं, कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो, मूलाधार को जागृत करो। जी हां, ये उपाय हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष है। वो एक दूसरा पक्ष भी, किसी ने मुझे वीडियो भेजा था कि ये मूलाधार को ऐसे जागृत करना चाहिए। जी हां, ब्रह्मचर्य का साधन है वो, लेकिन एक दूसरा पक्ष यह है कि आपके चित्त में संस्कार पड़े हुए हैं, अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, जो बलपूर्वक आपको उस काम वासना की ओर खींच कर ले जाते हैं। वासना नहीं होनी चाहिए, वासना मतलब आसक्ति, लेकिन काम ऊर्जा तो हमेशा आपके भीतर रहेगी और संस्कार भी आपके भीतर रहेंगे। चित्त में अनेक जन्मों के संस्कार हैं और उनमें भी
आहार निद्रा भय मैथुन रूपी जो वृत्ति है, जो संस्कार है, वो सबसे मजबूत है, क्योंकि यह क्रियाएं तो पेड़ पौधों में भी हैं। यह क्रियाएं तो पेड़ पौधों में भी हैं। विज्ञान ने, बायोलॉजी ने बहुत बाद में ढूंढा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बता दिया कि पेड़ पौधे सजीव हुआ करते हैं। उनके अंदर भी यौन संबंध बना करते हैं। ठीक है, माध्यम बहुत अलग सा है उनका, लेकिन है। उनके भी संतान होते हैं, उनके भी फल के रूप में उनके संतान उत्पन्न होते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम जिसे हम कहते हैं, प्रजनन प्रक्रिया पेड़ पौधों में भी चलती है। उनमें भी मेल फीमेल्स भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं, फिर पेड़ पौधों में भी। तो इस तरह से जीव के गहराई में कुछ संस्कार छुपे होते हैं, वृत्तियां छुपी होती हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन योग वृत्ति को जागृत करना होता है। निरंतर अभ्यास से हमारी योग की वृत्ति बन जाए। जैसे बाकी संस्कार बने हुए हैं, हमारे योग के संस्कार बन जाए। हम रेगुलर ध्यान करेंगे। ध्यान योग कर लेने से नहीं होगा, फिर नियमित अभ्यास जरूरी है। जब नियमित अभ्यास होगा तो योग की वृत्तियां बनेंगी, योग रूपी संस्कार विकसित होगा। और जो योग रूपी संस्कार विकसित होगा वो आपको योग मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। और वो सारे संस्कार, इस प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाया है कि पिछले जन्मों में किए हुए अनेक कर्मों से जो वृत्तियां बन चुकी हैं, उन वृत्तियों को तोड़ने के लिए योग को वृत्ति बनाना पड़ेगा। अर्थात योग करना आपकी आदत बन जाए। ध्यान करना आपकी आदत होनी चाहिए। जैसे कि आप बिना भोजन किए नहीं रह सकते, आहार निद्रा भय मैथुन, आप इनके बिना नहीं रह पाते हो। उसी प्रकार बिना ध्यान किए, बिना योग किए भी आप न रह पाए। जिस दिन ध्यान में आप ना बैठे, उस दिन आपको खाली खाली लगे, उस दिन लगे कि भाई आज तो मजा नहीं आ रहा, कुछ छूटा हुआ है, कुछ बिखरा हुआ है। इस रूप में योग शुरू हो जाए तो फिर धीरे धीरे वो योग इतना विकसित होता है कि सारी वासनाओं को खत्म कर देता। वासनाएं कई प्रकार की हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 प्रकार की वासना बताई है: देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। आप तो बस एक ही वासना के पीछे पड़े हो, काम वासना, काम वासना। आदि गुरु ने आपको 3 वासनाओं के बारे में बता दिया। एक तो देह वासना है और एक है, अब देह वासना में कई तरह की वासनाएं हैं, उसमें से एक कैटेगरी काम वासना की आती है। बस आप काम वासना के पीछे पड़े थे, गुरुजी ने डंडा दिखा दिया, बेटा ये इस काम वासना के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन बाकी वासनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। वो तो बोला ही नहीं और सिखाया तो कुछ भी नहीं। काम वासना से भी कैसे दूर रहना वो भी ना सिखा पाए, बस डंडा दिखा पाए। कुछ आश्रमों का तो इतना बुरा हाल है, वहां पर क्या गेम चलता है आपको बताएं। कुछ आश्रमों का अंदर ऐसा गेम चलता है कि अगर उनके यहां उन्होंने भर लिए हैं नौजवानों को, नव युवतियों को, साध्वियों को नाम दे दिया है। किसी ने कोई नाम दे दिया है, किसी ने कोई नाम दे दिया है, भर लिया है और भरे जा रहे हैं। आप बोलोगे सही चल रहा है, नहीं, सही नहीं चल रहा है। भर लिया है उन्होंने। और अगर जवानी के बहाव में आश्रम के अंदर ही कुछ गलती उससे हो गई तो अब उसका ब्लैकमेलिंग चलता है। वो आश्रम के जो मुखिया और 2 बाकी लोग हैं उसको, उस बेचारी साध्वी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और ब्लैकमेल कर उसको यूज करते हैं। फिर जो हम कहते हैं वो मानते रहो। मैंने ऐसी घटनाएं सुनी है, सामने किसी संस्था आश्रम का नाम लेके बोल दूंगा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई इनका चैनल बंद करवाओ। बट दिस इज ए हार्डकोर ट्रुथ, ये बहुत ही सत्य बात है। अब वो अपने जो भी उनके आश्रम का प्रीचर है या जो भी है उपदेशक है,
देखो तुमसे गलती हुई है, हम सबको बता देंगे, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, चारों तरफ बदनाम कर देंगे तुमको, और बदनामी का डर। आदमी सोचता है फिर कहां जाएंगे दुनिया में, हम बदनाम हो जाएंगे तो। अरे एक बार बदनामी हो लो अच्छे से, कम से कम बदनामी का भय भी तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए। कृष्ण को कोई भय नहीं। इसलिए योग का मार्ग इतना आसान नहीं। हर तरह की आसक्ति, नाम की आसक्ति, बदनामी की आसक्ति, इमेज की आसक्ति, मेरी इमेज बड़ी अच्छी होनी चाहिए, हर तरह की आसक्ति जब खत्म होगी तब जाकर आप कहीं एक सच्चे योगी बन पाते हैं। तब जाकर आप कहीं योग में वास्तव में एक योगी बन पाते हैं। मच्छंदर नाथ को चिंता नहीं थी, उन्होंने विवाह कर लिया, उनके शिष्य ही उनके विरोधी बन गए कि अरे ये क्या, गुरुजी ने तो विवाह कर लिया, ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो लगता है इनका मन भटक चुका है। तुरंत मन में आएगा, क्योंकि कैरेक्टर वाला मामला ही ऐसा होता है, हमें दूसरों का कैरेक्टर दिखता, अपना तो कभी दिखता ही नहीं है। तो इसलिए यह ब्रह्मचर्य और ये सब आश्रमों में ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ब्रह्ममय आचरण, जब आप योगी बनेंगे और सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश रहेगा तो ब्रह्मचर्य शुरू होगा, वहां से ब्रह्मचर्य शुरू होगा, वो वास्तविक ब्रह्मचर्य हो रहा है। आप ध्यान की अवस्था में सम की स्थिति में बनना शुरू कर देंगे तो ब्रह्ममय आचरण, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मचर्य ही तो सिखा रहे हैं कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश इन सब में तू सम हो जा। तो वहां से ब्रह्मचर्य शुरू होता है, समता आनी शुरू हो जाती है। तो ब्रह्ममय आचरण, क्योंकि ब्रह्म सम है, ब्रह्म सम अवस्था में है। जब आपका आचरण भी सम होने लगेगा तो आपका भी ब्रह्मचर्य होने लगेगा। फिर काम वासना कहां रहेगी, और काम वासना ही क्यों, ना तो लोक वासना रहेगी, ना देह वासना रहेगी, ना शास्त्र वासना रहेगी। आपको बस काम वासना से मुक्ति चाहिए, और अनेकों जो वासनाएं पाल के रखे हैं उसका क्या करोगे? अनेकों जो वासनाएं पाल के रखे हैं उसका क्या करोगे? बस एक काम वासना से मुक्ति से क्या हो जाएगा? लेकिन जब वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन होगा, जब वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन होगा तो हमारे आश्रम परंपरा में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म आचरण ही सिखाया जाता था कि हमें ब्रह्ममय आचरण रखना है। जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, जय पराजय बहुत कुछ आएगा। जीवन जीना, पहले के जो गुरुकुल होते थे वो जीवन जीना सिखाते थे। आजकल जो स्कूल का जो सिस्टम है वो जीवन जीना नहीं सिखाता, वो आपको सिखाता है नोट कैसे कमा लोगे, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसे पढ़ाई करो तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपको आईएएस बनना सिखाते हैं, आपको बिजनेसमैन बनना सिखाते हैं, लेकिन आपको जीवन जीना नहीं सिखाते। लेकिन पहले जो हमारे ऋषि मुनियों के जो गुरुकुल थे वो जीवन जीना सिखाते थे, जीवन को अच्छे से कैसे जीना है, तो वो ब्रह्म आचरण सिखाते थे, ब्रह्मचर्य सिखाते थे। और उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता था। इसका ऐसा नहीं कि वो गृहस्थ आश्रम में चले गए तो ब्रह्मचारी नहीं रहे, वो फिर भी ब्रह्मचारी रहते थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म आचरण रखते हुए, सम रहते हुए वो विवाह में या गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। और ये ब्रह्म आचरण कोई जबरदस्ती थोपने वाली चीज भी नहीं है कि हम तो सम मानकर रहते, मानने वाली चीज नहीं है सब। हम तो सबको आत्मा रूप में देखते हैं, यह देखने वाली भी चीज नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में मिथ्या आचरण को बहुत अच्छे से समझाया है। गीता चुभेगी, अगर सही से पढ़ोगे ना तो गीता कई लोगों को चुभ जाएगी। भगवान ने कितनी कटु बातें की हैं, मिथ्या आचरण क्या है, व्यभिचार क्या है, सब तो भगवान कृष्ण ने चर्चा किया है इन सभी विषयों पर। तो कई बार हम मिथ्या आचरण ही कर रहे होते हैं ब्रह्मचर्य के नाम पर, सम के नाम पर।
व्यवहारिकता का त्याग हम कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े अनासक्त हम ही हैं। आप अनासक्त हैं ये आपको पता चले, इससे ज्यादा चाह ये होती है कि दुनिया को लगे कि हम अनासक्त हैं। देखिए, भक्ति मार्ग में यही सबसे बड़ा समस्या यही होता है कि हम चाहते हैं लोगों को लगना चाहिए कि हम भक्त हैं, और जहां ये बात आ जाती है वहीं पर समस्या आ जाती है। आदमी जब ये चाहता है कि लोगों को पता चले कि मैं ईमानदार हूं, नहीं, आप ईमानदार हैं इसका प्रूफ आप स्वयं हैं। सबसे पहले आप अपने आप को विटनेस बनाइए कि आप ईमानदार हैं। आपके ब्रह्मचर्य का विटनेस कोई दूसरा नहीं होगा, आप स्वयं होंगे। सबसे पहले आप खुद होंगे। इसीलिए साधना तभी होती है जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हो कि मुझे साधना करनी है, नहीं तो नहीं हो सकती है, योग मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। तो इसीलिए यह सारी बातें हैं। तो ब्रह्मचर्य, सुषुम्ना का जागृत होना, सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का प्रवेश करना, सुषुम्ना का जागृत होना, यह ब्रह्मचर्य यहां से शुरू होता है। यहां से आपके अंदर संतुलन बनना शुरू होता है, ध्यान योग आपका विकसित होना शुरू होता है। और जैसे जैसे ध्यान योग विकसित होगा, मन में समता आती जाएगी, ब्रह्मचर्य आगे बढ़ता जाएगा, वासनाओं का पीछा छूटता जाएगा। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन में घटने वाली घटना नहीं है कि एक दिन में हम ब्रह्मचारी हो गए, और ब्रह्मचर्य टूटना भी कोई एक दिन की बात नहीं है कि अचानक से टूट गया, जी नहीं। जिसने एक अवस्था को प्राप्त कर ली, हां गिरता है योगी। शिव सूत्र में बहुत सुंदर से इस विषय को समझाया गया है कि तुरिया अवस्था को प्राप्त योगी भी गिरता है, लेकिन उसे रास्ता पता है, इसलिए उसका मार्ग फिर सरल होता है, बड़ी आसानी से फिर से वो उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। शिव सूत्र बड़ा ही सुंदर और योगियों का मनोबल बढ़ाने वाला, साधकों का मनोबल बढ़ाने वाला और साधकों को मार्ग दिखाने वाला एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है, जो कि कश्मीरी शैव शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन को बस यहां तक सीमित मत रखिए कि वो नारी को नहीं देखता है तो उसकी कोई बूंद भी नहीं गिरती है। ब्रह्मचर्य में न लोक वासना, न शास्त्र वासना, न देह वासना, और रहना भी सामान्य मनुष्य की तरह होता है। और उन योगियों का ब्रह्मचर्य, हठ योग में तो कई ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं योगियों के लिए कहा गया है, और राजयोगियों के लिए तो कहा गया है कि अगर कोई ऐसा सिद्ध राजयोगी अगर 100 महिलाओं के साथ भी उसका संबंध हो तो भी उसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता। खुद आप पढ़ेंगे घेरंड संहिता, हठ प्रदीपिका, उनमें ऐसे ऐसे क्रियाओं के बारे में आपको वर्णन मिलेगा कि ऐसे योगियों का ब्रह्मचर्य कभी खंडित होता ही नहीं है। उनके लिए क्या भोग और क्या वो ऐसे दिखाई दें, लेकिन समस्या है कि हम प्रभावित किससे होते हैं, जिसके बारे में सुनने को मिलेगा, अरे वो तो महात्मा जी हैं, वो तो किसी को ऐसे भी नहीं देखते, वैसे भी नहीं देखते। समझ लो कि जो ऐसे बोल रहा है ना कि वो तो नारी को ऐसे भी नहीं देखता, स्त्री को, वो असली में लंपट वही है। असली में लंपट, क्योंकि वो नारी को जैसी देखता है उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब जब विकार उत्पन्न हो गए तो समझ लो कि लंपट है, इसलिए देखता नहीं वो। तो आपको ये सब ब्रह्मचर्य, ब्रह्ममय आचरण हो जाना, सम की अवस्था में आ जाना, ब्रह्ममय आचरण। ब्रह्म के अंदर कोई वासना नहीं होती, ब्रह्म के अंदर कोई गुण भी नहीं होता, त्रिगुणातीतम कहते हैं उसको। इसलिए गुरु के स्वरूप को भी बताया गया कि वैसा ही है, त्रिगुणातीतम है, एकम नित्यम विमलाचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणातीतम, ऐसे कहा गया। सतगुरुत्तम नमामि, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सतगुरुत्तम नमामि। गुरु के रूप को भी ऐसा बताया गया कि गुरु ब्रह्मचारी है, क्यों? क्योंकि वो भावातीत है, त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे है, तो गुणों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता।
धीरे धीरे योगी जब अपनी योग साधना में बढ़ता है तो वो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है और उसके अंदर ब्रह्ममय आचरण आने लग जाता है। वो ब्रह्ममय अवस्था में अपने आप को स्थित करने लग जाता है। यह एक प्रक्रिया है। इस ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया से योगी गुजरता है और अपने अंदर ब्रह्मचर्य को स्थापित करता है। मात्र कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। गणिका ब्रह्मचारी बन गई, भगवान दत्तात्रेय के शरण में जाकर आम्रपाली ब्रह्मचारी बन गई, बुद्ध की शरण में जाकर। तो ब्रह्मचारी बनना होता है। इसीलिए उस सच्चे नाम से जुड़ना, जपत अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल गणिका ये भी ब्रह्मचारी हो गए, उंगलीमाल डाकू भी अहिंसक हो गया, सदना कसाई और ना जाने कितने नाम हैं। तो जब हम सही प्रोसेस को समझेंगे कि ब्रह्मचर्य कैसे शुरू होगा, जब सही ध्यान योग होगा तो ब्रह्मचर्य होगा। सुषुम्ना में स्थिति बननी शुरू होगी, सम की अवस्था आनी शुरू होगी, 3 गुणों से ऊपर उठने का मार्ग मिलेगा, शून्य की अवस्था प्राप्त होनी शुरू होगी। तो आपके हर दिनचर्या पर, हर कर्म पर उस शून्य का प्रभाव होगा। जिस योगी ने अपने स्वरों को जीत लिया, प्राणायाम को सिद्ध कर लिया, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन तीनों स्वरों पर जिसका नियंत्रण आ गया, वो तो ब्रह्मचारी हो गया। क्योंकि इन तीनों स्वरों का वो अपने हिसाब से प्रयोग कर लेगा। अगर उसे भोगों को भी भोगना होगा तो भी उसका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका नियंत्रण अपने स्वरों पर है, ऐसा स्वर शास्त्र भी कहता है, उसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, चाहे वो कितना भी भोग ले। ऐसा भी कहा जाता है, शास्त्र ऐसा भी विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए अब ज्योतिष में भी ब्रह्मचर्य की अलग परिभाषा है। कुछ जगहों पर ज्योतिष में और योग में कुछ संबंधों को उन्होंने कहा है कि वो ब्रह्मचर्य के समान होता है। कुछ परिवेश में स्त्री पुरुष के संबंध भी, अगर अब वो योग का इतना ज्ञान नहीं लोगों को, शास्त्रों की इतनी समझ नहीं, कैसे जीवन जिए। इसलिए तो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि पहले योगी बनो, पहले अपने आप को योगी बनाओ, आध्यात्मिक बनाओ। आध्यात्मिक बनाने का मतलब कोई बहुत पूजा पाठ करने लगो या कुछ, हर चीज का तो अर्थ बिगाड़ के रखा है हमने, हर चीज का ही अर्थ बिगाड़ के रखा है। अध्यात्म का अर्थ बिगड़ा है, पूजा का अर्थ बिगड़ा है, हर चीज की मीनिंग को, अर्थ का अनर्थ होकर रखा है आज के समाज में। लेकिन अर्थ ही अपने आप को परिभाषित करते हैं। ब्रह्मचर्य अपने आप को परिभाषित कर रहा है, ब्रह्ममय आचरण। ब्रह्ममय आचरण ही ब्रह्मचर्य है। सारी वासनाओं से वहां मुक्ति होती है। तो जब हम परिपक्व होंगे ध्यान योग में, जब हम ध्यान योग में परिपक्व होंगे, आप कोर्स करना चाहते हैं, निश्चय ही आप ब्रह्मचारी बन पाएंगे। अगर ध्यान योग में परिपक्व हो गए तो निश्चय ही आप ब्रह्मचारी बन जाएंगे। अन्यथा किसी चीज में अटके रहेंगे जहां पर समाज को, युवाओं को अटकाया गया है कि भाई यही ब्रह्मचर्य है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य होगा तुम्हारा। उलझन दिया गया है। अब यहां पर यह कहने का मतलब नहीं है कि भाई कोई जो है अनकंट्रोल्ड होकर, अरे ठीक है हमने तो समझा दिया गया कि यह ब्रह्मचर्य नहीं होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भाई आप कुछ भी मनमर्जी समाज में करते रहो। नहीं, वास्तविक ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़िए। अगर यह कह दिया गया कि नारी को ना देखना या नारी के लिए पुरुष को ना देखना ब्रह्मचर्य नहीं है, यह कोई ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि छूट दे दी गई कि भाई जैसे भी समाज में रहो, फिर तो नहीं। अगर ब्रह्मचर्य को लक्ष्य बनाया है तो वास्तविक ब्रह्मचर्य को प्राप्त करिए। फिर वास्तविक ब्रह्मचर्य को फिर प्राप्त करिए, और वह ब्रह्मचर्य, वास्तविक ब्रह्मचर्य सम अवस्था है। आपके मन की मृत्यु है, जहां पर वासनाओं की जगह ही नहीं है, और वो जबरदस्ती नहीं है, वो अवस्था है। ब्रह्मचर्य एक अवस्था है।
वो जबरदस्ती थोपने वाली चीज नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण भी रख, और भगवान यह भी कहते हैं कि अग्नि कर्मों का त्याग भी नहीं करना। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति अस सन्यासी च योगी न च अग्निर्क्रिया, ऐसे कि अग्नि कर्मों का त्याग ना करना है, अग्नि कर्मों का त्याग भी नहीं करना है और इंद्रियों पे नियंत्रण भी रखना है। अब अग्नि कर्मों में एक काम अग्नि भी होती है। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम्हें इसका त्याग कर देना है, बल्कि निष्काम भावना से तुम्हें सारे कर्म करने हैं, लेकिन तुम्हें अनासक्त रहना है, अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना है। ये एक जो गहरी बात है वो हमें समझना है। तो जब तक हम सही बात को ना समझकर कुछ और समझ के बैठे रहेंगे तो अर्थ का अनर्थ ही होगा और समाज में विकृतियां ही आएंगी। इसलिए सही तथ्य को समझना है, और जो ध्यान योगी है उनके लिए ब्रह्मचर्य बड़ा आसान होने लग जाता है, क्योंकि वो अपने मन को ऐसी अवस्था में ले जाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं जहां समता है, सम है, सब कुछ इक्वालिटी है, वहां पर उनका मन सम स्थिति में रहता है, मन वासना मुक्त रहता है। अब वासना शब्द बोलो तो बस एक ही बात ध्यान में आएगा, काम वासना। अरे भाई, आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 प्रकार की वासनाएं बताई हैं, 3 प्रकार की वासनाएं बताई हैं, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना। सभी वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मचर्य, जब असली ब्रह्मचर्य घटित होगा, जब वास्तविक ब्रह्मचर्य मिलेगा, वह स्थित प्रज्ञ अवस्था है, वह तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था में ब्रह्म ज्ञान की बात कही गई है, उससे पहले कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। हाँ, कोई ब्रह्म ज्ञान का रास्ता दे सकता है कि भाई ऐसे साधना करोगे तो होगा, लेकिन उससे पहले कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो इसीलिए सही स्थिति को समझना, वास्तविक टॉपिक को समझना, जो सब्जेक्ट है उसको सही से अगर हम नहीं समझेंगे तो ना कभी ब्रह्मचारी बनने वाले हैं, ना कभी कुछ बनने वाले हैं, ना कुछ होने वाला है। तो चलिए, बोलने के लिए बहुत है, समय की अपनी मर्यादा होती। देखते हैं आपके विचार, कौन क्या कहता है। नवज्योति नाथ जी अहम ब्रह्मास्मि, संतोष कुमार जी, जगत नारायण जी, विनोद के सूद, श्वेता राय सिन्हा, बिमला शाह जी, शंकर प्रसाद जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। सविता नायक जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, माधुरी कोल्हे जी, कन्हाई कुमार, राम विलास जी, पवन कुमार जी, घनश्याम सरोदे, उषा श्रीवास्तव, शिखर शर्मा, अमन कक्कर, किशोर वैद्य, विष्णु चंद्र मौर्य, नरेंद्र माकुड़े जी, अमन जी, संतोष गुप्ता जी, प्रेम सागर यादव जी, बहुत अभिनंदन है। खेम सुनार, योगेंद्र पंडित, आशा रानी, कमलेश खैरनर, गंभीर शाह, शिवराम कृष्ण जी, योगेश खैरनर जी, पुष्पा शर्मा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, कृपा करके किसी दिन परा पश्यंती, मध्यमा तथा बेखर, इन विषयों पे बोलना है। ठीक है जी, प्रणाम गुरुदेव। ब्रह्म और परमात्मा में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, स्वामी जी प्रणाम। विक्रम सिंह जी, अनिल सोनी जी, नागेश राठौड़, कृपया किसी दिन भाव और आस्था भाव के बारे में ज्ञान दे के हमें सभी को उपकृत करें। जी हाँ, प्रयास करेंगे। गुरु जी कृपा करके किसी दिन परा पश्यंती, मध्यमा एवं वैखरी वाणी को समझाने की। ठीक है, करेंगे इस पर चर्चा कभी। प्रसन्ना साहू जी, ओम हरिओम, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। लाभ उठाते रहें, जुड़े रहें, बने रहें। अगर आपको लगता है कि चैनल में सही बात हो रही है, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। और ध्यान योग का कोर्स जो शुरू हो रहा है 20 अगस्त से, ज्वाइन करना है, जरूर ज्वाइन कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा भी होगी, वो भी 20 अगस्त से शुरू होगा। दर्शन का कोर्स भी, फिलोसफी का कोर्स भी शुरू होगा। जरूर इन कोर्सेज का ज्वाइन करिए, बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभान्वित होइए। और कॉन्सेप्ट इन कोर्सेज को करने से, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ जहाँ तक संभव है, कोर्सेज करने से और भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, क्योंकि कोर्सेज में
डिवोट कर कर समय दिया गया है। ये यूट्यूब वीडियो तो चलता फिरता है, कोई देखता है, कोई आधा देखता है, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई पूरा, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो 5 मिनट देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो या 10 मिनट देख के छोड़ देते हैं, या 15 मिनट देखने वाले भी बहुत हैं। लंबी वीडियो हुई तो लंबा भी देखते हैं लोग। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए तो यह सब विषय है, कोर्सेस में आपको पूरा मैटर मिलता है, इसलिए आप ज्वाइन कीजिए। इंटरेस्टेड लोगों के लिए कोर्सेस है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।